नमस्ते। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी कहानी को यादगार बनाता क्या है। चाहे वो कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली भूत की कहानी हो या फिर किसी की नेकी का कोई किस्सा जो दिल को छू जाए। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, आज के ज़माने में जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक तरह से नई चौपाल बन गए हैं। मतलब वो जगह जहां हम सब इकट्ठा होकर ऐसी कहानियां सुनते और सुनाते हैं जो लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। शुरुआत हम करेंगे डर से। हम उन कहानियों के धागे खोलेंगे जो सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती हैं और देखेंगे कि उनमें कॉमन क्या होता है। तो जो असरदार डरावनी कहानियां होती है ना, उनमें अक्सर एक क्लासिक फॉर्मूला सा दिखता है। सबसे पहले तो कहानी एक सुनसान अलग थलग सी जगह पर सेट होती है। फिर वहां पहुंचता है कोई बाहरी इंसान जिसे उस जगह के राज नहीं पता होते। और तीसरा, उसे एक चेतावनी दी जाती है जिसे वो लगभग हमेशा ही नजरअंदाज कर देता है। जैसे एक कहानी में ये सेटअप अकेलेपन और एक तरह की बेबसी का माहौल बना देता है। सोचिए, एक तूफानी रात है और एक नया अफसर अपने परिवार के साथ शहर से मीलों दूर एक सरकारी बंगले में पहुंचता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। केयरटेकर, जिसका नाम भुवन है, वो उस नए परिवार को एक सीधी सादी लेकिन डरावनी चेतावनी देता है जो आने वाले खौफ की जमीन तैयार कर देती है। ये क्लासिक पैटर्न है ना? किसी लोकल इंसान की दी हुई चेतावनी को जब अनसुना कर दिया जाता है तो उसका नतीजा अक्सर कुछ अलौकिक, कुछ डरावना ही होता है। ये कहानियों को एक अलग ही मोड़ दे देता है। अच्छा, इन कहानियों के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? ये जो आत्माएं हैं, ये सिर्फ डराने वाले मॉन्स्टर नहीं हैं। इनके पीछे होती हैं बहुत ही इंसानी भावनाएं, जैसे धोखा, अकेलापन या फिर भूख भी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक दुल्हन है जिसे धोखा मिला, एक आत्मा है जिसे बस मच्छी खाने की भूख है, या फिर एक अकेली लड़की का भूत। देखिए, हर एक के पीछे एक दुखद और जबरदस्त कहानी है जो उन्हें भटकने पर मजबूर करती है। चलिए अब डर से निकलकर उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल अलग इमोशन जगाने के लिए भी कहानी कहने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर काफी हद तक वैसा ही होता है। तो अब हम डर के मनोविज्ञान से हटकर आशा की कहानियों की तरफ जा रहे हैं। ये देखेंगे कि ये कहानियां हमें कैसे प्रेरित करती हैं, कैसे हिम्मत देती हैं। इस तरह की उम्मीद भरी कहानियां अक्सर एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या से शुरू होती हैं जिसे देखकर लगता है कि इसे सुलझाया ही नहीं जा सकता। यहाँ कहानी एक राक्षस को सामने रखती है जिससे लड़ना जरूरी है। मतलब एक ऐसी जगह जो होनी तो चाहिए ज्ञान का मंदिर, लेकिन वो खुद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। और फिर आता है इसका जवाब, एक हीरो की तरह आगे बढ़कर उस समस्या को जड़ से खत्म करना और उस पूरी कम्युनिटी की दुनिया बदल देना। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो मिस्टर बीस्ट का वीडियो है, ये बिल्कुल किसी पुरानी पौराणिक कथा के स्ट्रक्चर पर बना है। एक हीरो है, वो एक मिशन पर निकलता है, एक खजाना लेकर लौटता है और उससे पूरे समाज का भला होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। और ये जो खजाना है, ये कोई एक दिन का तोहफा नहीं है। ये एक लंबा चौड़ा प्लान है जिसे आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए बनाया गया है। तो एक बदला लेने वाले भूत और दुनिया भर में भलाई करने वाले इंसान में क्या बात कॉमन हो सकती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधी साधी छोटी सी कहानी में छिपा है। जरा इस छोटी सी कहानी के बारे में सोचिए। एक कबूतर ट्रेन पर घोंसला बनाता है, ट्रेन उसके बच्चों को लेकर चली जाती है और वो माँ बाप बस पीछे दुख में रह जाते हैं। अब ये छोटी सी कहानी इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये सीधे एक बहुत ही गहरी मानवीय भावना को छूती है, और वो है किसी के दुख और नुकसान के लिए सहानुभूति। तो मतलब साफ है ना? कहानी चाहे एक भूतिया दुल्हन की हो, या उन बच्चों की जिन्हें एक नया स्कूल मिला, या फिर उस कबूतर की जिसका परिवार बिछड़ गया, सबसे असरदार कहानियां वही होती हैं जो इन यूनिवर्सल भावनाओं से जुड़ती हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा टेक अवे है। प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, माध्यम नए हो सकते हैं, लेकिन कहानी कहने का जो मूल तत्व है, जो उसकी आत्मा है, वो हजारों सालों से वैसी ही है और शायद वैसी ही रहेगी। तो ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे हम सब अपनी अपनी स्क्रीन्स यानी इस डिजिटल चौपाल के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, अगली कौन सी वायरल कहानी होगी जो हमें इंसानियत की किसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराएगी?